हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। किस किस तरह के बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन सकते हैं और अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर 6। तो बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है कि डाइजोनियम मतलब डाई का मतलब दो, है ना। डाइएजो एजो बोलते हैं हम नाइट्रोजन के दो जो नाइट्रोजन बॉन्ड हैं उसके बीच में डबल बॉन्ड हो, है ना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का कंपाउंड हो और डाई मतलब दो नाइट्रोजन हो और उसमें अमोनियम मतलब कुछ इस तरह से कि नाइट्रोजन उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डाइजोनियम सॉल्ट। अगर वो बेंजीन से जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मोस्टली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ये बनते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? RN2 और X नेगेटिव। अब R की जगह यहां पर हम AR ही लिखेंगे। AR यानी कि एरोमेटिक। ये केवल और केवल एरोमेटिक में ही मिलता है। अगर हम बात करें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की तो वो स्टेबल नहीं होता, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? RN2X नेगेटिव, जहां पर R क्या है? एरोमेटिक। कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। फिर बात आती है कि यहां पे X की जगह क्या होगा? X की जगह आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मतलब ये आयंस हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के आयन हो सकते हैं, या फ्लोरोबोरेट से निकाला हुआ। ये कहां से आया है? HbF4। इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको आप मेमोराइज कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से H+ निकाला तो अपने पास फ्लोरोबोरेट आयन आया। तो इनसे देखते हैं क्लोरीन से क्या बनेगा। कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल दिया, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बोल दिया। ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या बोल दिया? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। ऐसे ही यहां पर फ्लोरोबोरेट जुड़ा हुआ है तो यहां पर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट ऐड कर दिया। बस इतनी सी बात है भाई, जिस तरह का जिसका नाम। अब इनके काम अलग अलग हैं, कहां कहां पर हम कौन सी चीज यूज करेंगे, जो जो हमारे सिलेबस में आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये एल्काइल में क्यों स्टेबल नहीं है, या एल्काइल में क्यों नहीं हो पाता, और ये एरोमेटिक में ही क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा कि एक चीज सोच के देखिए, एक चीज छोटी सी, कि अगर मैं यहां पे एक जो AR मतलब यहां पर एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन बट अल्काइल है, और यहां पर मैं डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। यहां पर ये AR नहीं है, यहां पर केवल कोई भी अल्काइल चेन है। तो सोचिए कि यहां पर जो ये प्लस यानी कि एक तरह से कैटायन है, क्या ये कैटायन को ये इतना प्लस इफेक्ट दे पाएगा या कि ये स्टेबल हो सके? भाई यहां पर क्या होगा? चार्ज रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। इसके पास जो अल्काइल ग्रुप है इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर बना सके इस तरह के, और उस आयन को जो चार्ज है, जो वो बोझ है मॉलिक्यूल पे, उसको स्टेबल कर सके। फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फ्रॉम एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ इसके अंदर पॉसिबल है क्योंकि इसके पास ये चार जो हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस पे मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता और ना ही आपको अब जरूरत है, क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनिक में यही पढ़ के आए हो। तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या बन रहे हैं। 4 रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं। 4 रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में। ऐसी बात नहीं है कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनते नहीं है, लेकिन वो इतने ज्यादा अनस्टेबल हैं कि वो एक तरह से ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे किस में आएगा? इसमें रेजोनेंस में। फिर ये प्लस चार्ज एक बार यहाँ ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, फिर अगेन ऑर्थो पे, है ना। तो ये चीजें बहुत कॉमन सी हो गई हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ पे एक और बन सकता था, मैंने बनाया नहीं, जहां पर ये फाइनल बॉन्ड आ जाता, ये वाला बॉन्ड टूट के चला जाता। तो अपन जो है इस टॉपिक से बहुत वाकिफ हैं। मोटा मोटा रीजन यही है
कि जो एरोमेटिक है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है और जो एलिफेटिक है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जिससे कि जो प्लस चार्ज है वो स्टेबल नहीं हो सकता। सिंपल। फिर बात आती है डायजोटाइजेशन की। डायजोटाइजेशन का मतलब क्या है? अरे आपने हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में एनसीईआरटी में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मैंने भी बीच में पढ़ाई है, वो मैंने जीओसी में ही मिक्स कर दी थी। तो हमने सैंडमेयर में पढ़ा था कि एनिलीन को अगर हम NaNO2 में और एक एसिड की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तक रखें तो वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज यहां पर कहला रही है डायजोटाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। वही चीज क्या कहला रही है यहाँ पे? डायजोटाइजेशन। देखिए क्या ये एनिलीन नहीं है? हाँ एनिलीन है। ये नाइट्रस एसिड नहीं है, ये 2HCl। यहां पर क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये NaCl और ये 2H2O। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बेशक मिटा दो, अपने को खाली यही चाहिए था क्या? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से बोलेंगे? डायजोटाइजेशन। अगर एग्जाम में आता है डायजोटाइजेशन से आप क्या समझते हो या लिख सकते हो उसके बारे में, तो यही रिएक्शन है एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस 2HCl। 2HCl की जगह आप यहाँ पे 2H प्लस आयन भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में ले रखा है। क्लियर? मतलब कोई भी चीज यहाँ पर अगर यहाँ पे X लोगे तो X आ जाएगा। किसी भी चीज से जुड़कर यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लोगे, ब्रोमीन आ सकता है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हो, आयन ले सकते हो, वो आ सकता है। फ्लोरोबोरेट ले सकते हो, वो आ सकता है। तो मतलब ये सभी प्रकार को वहां पर कन्वर्ट कर देगा। एक चीज यार मेरे से छूट गई थी, जो फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड मैं बता देता हूं यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड। ये इस तरह का मैंने पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, इसको हमने क्या बोला था? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड। ये क्या है? इसकी खास बात है एक बहुत ज्यादा कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल एंड वेरी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम का ऐसा एक कंपाउंड है जो बाहर स्टेबल भी है और वाटर में इनसॉल्युबल है। ये ध्यान रखना कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। कौन सा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, सॉरी फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is insoluble in water and as well as stable in at room temperature and normal conditions. क्लियर? चलते हैं आगे। एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए कि ड्यू टू इट्स, यानी कि इट्स मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट असल में बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। इसको हमें जब यूज करना होता है कोई कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो हेलोएल्केन हो, अल्कोहल हो, ग्रेगनार्ड एजेंट हो, मतलब कहीं पर भी यूज करना हो तो हमें उसको तुरंत प्रिपेयर करके तुरंत यूज करना पड़ता है, वरना वो रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेता है या वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। कि ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी द डाइजोनियम सॉल्ट नॉट जनरली स्टोर्ड, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के जस्ट बाद हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक, बहुत ही एक आसान सा पॉइंट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है केमिकल रिएक्शंस की। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, कि पहले वो रिएक्शन हम सारी देखेंगे जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से एस्केप हो रही होगी, निकल रही होगी, डिस्प्लेस हो रही होगी। और दूसरा है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एंट्रेंस में। ज्यादातर चांसेस इसके हैं, इसके भी हैं लेकिन इसके थोड़े से ज्यादा हैं। रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप मतलब डायजो मतलब दो नाइट्रोजन का ग्रुप उसमें रुका हुआ है। रिटेंशन का मतलब रिटेन कर लेना, है ना, रुका हुआ होना वहीं पर। हिंदी खराब हो गई यार मेरी, रुका हुआ होना। ठीक है, तो रिटेंशन मतलब वहीं पर रिटेन होना, रिटेन ऑफ डायजो ग्रुप। तो इसको हम शायद आज ना पढ़ पाए, तो पहले इसी को देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं और चलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन की। तो डिस्प्लेसमेंट किससे हो रही है? पहले बाय हैलाइड और साइनाइड। भाई ये अपने को सबको पता है कि ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, कि हमने इसका फॉर्मूला देख लिया ArN2 और
कोई आयन है उसके पास, ये नहीं पता हमें कौन सा है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको अगर हम यहाँ पर कोपरस क्लोराइड, कोपरस ब्रोमाइड या कोपर साइनाइड, है ना, ये क्या है, कोपरस क्लोराइड, ठीक है। अगर इनके प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखना यहां पर भी क्या बन रहा है, ये क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, है ना, या बेंजीन साइनो। मतलब क्या है कि मेन चीज क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन जो है वो एस्केप कर रही है, तीनों केस में नाइट्रोजन एस्केप कर रही है। और इसका एक बहुत फेमस सा नाम भी है, आपको याद हो तो, सैंड मेयर्स रिएक्शन। याद है, हेलोएल्कीन हेलोएरिन में पढ़ा था, वहां पर मैंने जैसे अभी बताया कि सैंड मेयर रिएक्शन में हमने एनिलीन से NaNO2 रिएक्ट करवाकर वहां पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, लेकिन उसके फर्दर बाद हमने कोपरस क्लोराइड को रिएक्ट करवा के वहां पर हेलोएल्कीन भी बनाया था, याद हो तो, हेलोएरिन, है ना, क्लोरोबेंजीन बनाया ना ये। तो ये यही है सैंड मेयर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन किस में आएंगी, सैंड मेयर रिएक्शन में, ठीक है। इसी तरह की एक तरह की और रिएक्शन है, वो देखते हैं पहले। दूसरी तरह की रिएक्शन है ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहां पे फर्क क्या है, वहां पर कोपरस क्लोराइड था Cu2Cl2 या Cu2Br2, यहां पर क्या है, केवल कॉपर है, या इसको कहूं मैं कॉपर पाउडर है। ये फर्क है इन दोनों टाइप्स की रिएक्शन में। कॉपर पाउडर है तब भी ये काम हो जाएगा, तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होना है, बस यहाँ पे थोड़ा साइड जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। और इस रिएक्शन को हम जानते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन से, ठीक है, गेटरमैन्स रिएक्शन। एक चीज और नोट डाल के लिख लीजिएगा कि सैंडमेयर रिएक्शंस आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन। मतलब सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर करना हेलोएल्केन या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन करना या डिस्प्लेसमेंट करना नाइट्रोजन की ज्यादा बेटर है किससे, गेटरमैन्स रिएक्शन से। तो कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं, सैंडमेयर रिएक्शंस आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। ये नोट भी हो गया और ये नेम रिएक्शन भी हो गई। ये वाली जो है ये गेटरमैन्स रिएक्शन है, ये वाली कौन सी है, गेटरमैन्स रिएक्शन। एंड सैंडमेयर रिएक्शन आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन, ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना। फिर एक नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए क्या, कि जो डाइजोनियम ग्रुप है ना वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये तो हम 2-3 तो पढ़ आए हैं, लेकिन एक बार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइनो एंड अल्कोहल। अल्कोहल तक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये ना सब्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब ये ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ArN2 और X नेगेटिव, है ना, ये चीज है। तो यहां पर हम जो जो ये लाते जाएंगे वही चीज उसको डिस्प्लेस करता जाएगा, क्लियर। फिर बात आती है बाय आयोडाइड आयन। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉट इजिली डन। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा मुश्किल से होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आयोडीन है, आयोडीन आयन है, ये फटाफट से किसमें, I2 में जाके रिड्यूस हो जाता है ना। ये फटाफट से अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना जल्दी पसंद करता है। तो यहां पर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर फिर से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस से यहाँ पे क्या बना लिया, आइडो एरिन या आइडोबेंजीन बोल दो, बात एक ही है। साइड प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना नहीं है। ये मेन है कि यहां से नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रही है, कि आयोडीन भी इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेक्चर की थोड़ी लेंथ ज्यादा ना हो और आप पे बर्डन ना हो, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतने पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।